ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस फॉर उर्दू मीडियम. प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं समीना बेगम माउन मौलमा सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा आशरा कॉलोनी रायचूर आप तमाम का इस संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में तहदिल से इस्तकबाल करती हूँ. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप तमाम को मालूम है, हम जमात शशुम का सबक नंबर 15 बउनवान हमारे अतराफ़ में हवा, जो कि सफ़ा नंबर 176 पर मौजूद है, इसके मुताल्लिक़ हमारी पिछली 2 क्लासों में जो है ना हम लोग मालूमात हासिल कर रहे हैं. तो चलिए बच्चों, आप तमाम से मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपनी जमात शशुम की दरसी किताब, पेन और नोटबुक के साथ आप जो है ना तमाम हाजिर हो जाएं. आज के क्लास का मुतालिया कीजिए और जो भी जो है ना आपको अहम मालूमात यहाँ पे हैं नोट करते चलिए बच्चों. बच्चों, आज के हमारे अहम तदरीसी नुकात ये रहे, हवा किस चीज़ से बनी हुई है. हम हमारी पिछली क्लास का आज जो है ना कंटिन्यू करेंगे बच्चों. उसी तरीके से पानी और मिट्टी में रहने वाले जानवरों और पौधों को ऑक्सीजन की फरहमी किस तरह होती है. हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड. इन 2 पॉइंट्स के मुताल्लिक़ आज की हमारी क्लास में जो है ना हम मालूमात हासिल करेंगे. तुलबा, आपको पता है मेरी पिछली 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं. ये आज हमारी जो है ना तीसरी क्लास है बच्चों. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बच्चों, हमारी पिछली क्लास का इयादा कुछ इस तरह से था. हवा से मुताल्लिक़ हम जो है ना आम मालूमात जो है ना हासिल कर चुके हैं बच्चों. जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको हवा के मुताल्लिक़ जो है ना मालूमात दी थी बच्चों. आपने क्या क्या जाना था मेरी पिछली क्लास में? हमारे अतराफ़ में हवा मौजूद है. तो बच्चों, क्या आपने हवा को देखा है? जी नहीं, आपने हवा को नहीं देखा है, मगर आपने जो है ना हवा को महसूस ज़रूर किया है. तो ये जो है ना हमारी पिछली क्लास में हम लोग हवा को महसूस करने के बारे में जाने हैं और हमने कई मिसालें भी जो है ना इसके मुताल्लिक़ देखी हैं बच्चों. जैसा कि दरख्तों के पत्ते किस तरीके से लहराते हैं और जो है ना हम तार पे जो है ना जब हम कपड़े सुखाते हैं तो वो किस तरह से जो है ना कपड़े सूखते हैं. तो बच्चों, जब तूफ़ान की जो है ना तूफ़ानी ज़ोरदार जब हवा चलती है तो किस तरह ये अपने साथ पेड़ पौधों को ले चलती है और जो है ना कभी जो है ना हमारे छतें भी इससे उड़ सकती हैं. ये जो है ना चंद मिसालें जो है ना हम लोग पिछली क्लास में, मेरी पहली क्लास जो मैंने की थी उसमें हम मालूमात हासिल किए हैं बच्चों. और इसी तरीके से हमने एक सरगर्मी की थी जिसमें किस तरीके से जो है ना किसान अनाज के भारी दानों से जो है ना हल्के भूसे को किस तरह अलहदा करते हैं. बच्चों, इस अमल को हम क्या कहते हैं? आपने ये भी पढ़ा था ना? जी हाँ बच्चों, इस अमल को हम फटकना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में विनोइंग कहा जाता है बच्चों. इसके ताल्लुक़ से मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो भी जो है ना आपने उसका मुलाहिज़ा किया होगा विनोइंग के ताल्लुक़ से. इसी तरह से बच्चों, हमने दूसरा जो पॉइंट है, क्या हमारे अतराफ़ में हर जगह हवा मौजूद है, इससे मुताल्लिक़ भी हमने जो है ना मालूमात हासिल किए थे. इससे मुताल्लिक़ हमने जो है ना एक सरगर्मी की थी, किस तरीके से जो है ना हवा जगह घेरती है. ठीक है ना बच्चों, ये आपको याद होगा. फिर भी एक मरतबा जो है ना मैं इसका यादा कर रही हूँ. उसी तरीके से हवा किस किस चीज़ से बनी हुई है, मेरी दूसरी क्लास में जो है ना हम लोगों ने हवा किस किस चीज़ से बनी हुई है
इससे मुताल्लिक़ हम जो है ना पढ़ चुके हैं बच्चों, जिसमें हमने जो है ना हवा के इम्पॉर्टेंट अहम अज्जा, जैसा कि हम जानते हैं ना बच्चों, हवा जो है ना पहले जो है ना 18वीं सदी से पहले तक जो है ना हवा सिर्फ एक ही चीज़ से बनी हुई है, बल्कि हम सब जानते थे। मगर कई साइंसदानों ने जो है ना एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये मालूम किया है कि हवा एक आमेज़ा है। बच्चों आप ये याद रखिए कि हवा क्या है, एक आमेज़ा है, यानी कि हवा में मुख्तलिफ़ गैसें मौजूद हैं। बच्चों मुख्तलिफ़ गैसों के साथ साथ जो है ना हमने ये मालूम किया था कि हवा में जो है ना आबी अबखारात, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल और धुआं भी मौजूद हैं। तो मेरी सेकेंड क्लास में हम लोग ने जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड तक जो है ना मालूमात हासिल की थी, जो है ना। अब जो है ना हम आगे चलते हैं बच्चों। ये तमाम जो है ना हवा के मुताल्लिक़ जो है ना ज़रूरी मालूमात थे। हवा जो है ना किस तरीक़े से जो है ना हवा जो है ना आमेज़ा है, उस हवा के आमेज़े में कौन कौन सी गैसें मौजूद हैं, इससे मुताल्लिक़ हम जो है ना मालूमात कर रहे हैं बच्चों। अब आज की क्लास में हम हवा के अहम अज्जा में जो हमारा आखिरी का जुज़ है धूल और धुआं, इससे मुताल्लिक़ जो है ना मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तुलबा, धूल और धुआं यानी कि डस्ट और स्मोक, ईंधन के जलने के नतीजे में हवा भी पैदा होता है या पैदा होती है। ईंधन बोले तो क्या है बच्चों, क्या आप बता सकते हो ईंधन से क्या मुराद है, ईंधन किसे कहते हैं? जी हाँ बच्चों, हम जो है ना किसी भी चीज़ का जलना, यहाँ पे देखिए लकड़ियों का जलना हो सकता है, कोयले का जलना हो सकता है, एलपीजी जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं वो भी जो है ना हमारे ईंधन में शामिल होती है। इसी तरीके से जो है ना गाड़ियों में जब हम पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, वो भी जो है ना हम ईंधन के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों जब कभी जलने के नतीजे में धुआं भी जो है ना पैदा होता है, जो हमारे माहौल में हम जो है ना हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में धुएं को देखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा ना बच्चों, ऑब्जर्व किया होगा ना। जी हाँ, धुआं चंद गैसों और मुहीन धूल के ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है। बच्चों यहाँ पे गौर कीजिए, धुएं में क्या क्या होता है बच्चों? धुआं चंद गैसों और मुहीन धूल के ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है। उमूमन जो है ना वो नुकसानदा होता है। ठीक है ना बच्चों, धुएं में क्या है, कई ना किस्म की जो है ना गैसेस मौजूद होती हैं, और जो है ना बारीक मुहीन यानी कि छोटे छोटे बारीक ज़र्रा जो है ना उसमें मौजूद होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदा साबित होते हैं। और बच्चों आप जो है ना ये जो है ना नुकसानदा होता है, तो मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों जब कभी भी आप अपने घरों के आसपास और जो है ना अपने मदरसों के आसपास कचरा जलाते हैं ना, वेस्ट जो भी रहते, पेपर्स, प्लास्टिक के पैकेट्स, जो भी वेस्ट कचरा जलाते हैं ना बच्चों, वो आप कहीं दूर पे यानी जलाइएगा ही मत बच्चों, क्योंकि उससे जो है ना हमारे सांस लेने के लिए भी जो है ना दुश्वारी हो सकती है बच्चों। इसीलिए जो है ना आप इस बात का एहतियात कीजिए बच्चों। और जो है ना गाड़ियों से भी आजकल हमारे माहौल में जो है ना बहुत ज़्यादा आलूदगी पैदा हो रही है। जी हाँ, ठीक है ना बच्चों। इसलिए जो है ना बच्चों आपने फैक्ट्रियों में ऊंची ऊंची चिमनियाँ देखी होंगी। यहाँ पे तस्वीर में देखिए बच्चों, ये तस्वीर जो है ना ये फैक्ट्री में जो है ना ऊंचे पाइप लगा के ऊंची जो है ना इसको हम चिमनी कहते हैं बच्चों। ये चिमनियों से जो है ना धुएं को खारिज किया जा रहा है। ये ऊंची ऊंची चिमनियाँ देखी होंगी। ये चिमनियाँ जो है ना नुकसानदा धुएं को हमारी नाक से दूर ले जाती हैं। इसीलिए जो है ना इनको ऊंचाई पे जो है ना ये जो है ना ऊंचाई पे रखा जाता है बच्चों। लेकिन आसमान में परवास कर रहे परिंदों के नज़दीक पहुंचा देती हैं बच्चों। आपको पता है ये धुआं जो है ना आसमान पे ऊंचाई की तरफ पहुंचता है, जिससे जो है ना परिंदों को बहुत नुकसान होता है बच्चों, क्योंकि परिंदे भी सांस लेते हैं ना, उनके माहौल में जो है ना वो परिंदों के नज़दीक पहुंचा देती हैं, जिसकी वजह से जो है ना उनको जो है ना तकलीफ़ पहुंचती है। इसीलिए धूल के ज़र्रा जो है ना हवा में हमेशा मौजूद होते हैं बच्चों। ये रहा जो है ना हमारे धुएं के ताल्लुक से बच्चों। अब जो है ना धूल के ताल्लुक से यहाँ पे जो है ना हम एक छोटी सी जो है ना एक सरगर्मी अंजाम देंगे, यानी कि धूल के ज़र्रात हमारे माहौल में मौजूद हैं, हमारे आसपास हैं, तो उसको जो है ना ज़ाहिर करने के लिए यानी उसको पहचानने के लिए जो है ना यहाँ पे मैं एक छोटी सी अमली सरगर्मी जो है ना
अंजाम देने जा रही हूँ। तो बच्चों देखिए, इस तस्वीर को देख के आपको लग रहा होगा, यहाँ पे देखिए बच्चों, अपने घर या स्कूल में ऐसा कमरा तलाश कीजिए जहाँ पे धूप आती हो। हाँ, अपने मदरसा या नहीं तो अपने जो है ना घर में जो है ना आपको एक ऐसा रूम तलाश करना है बच्चों जहाँ पे जो है ना रोशनी डायरेक्ट जो है ना सूरज की रोशनी उस कमरे में दाखिल हो सके। सभी दरवाज़ों और खिड़कियों को आप बंद कर दीजिए बच्चों, और जो है ना पर्दे गिरा दीजिए ताकि कमरे में अंधेरा हो जाए। यानी कि पूरी तरीके से जो है ना आपका कमरा क्या हो जाना, क्या रहना, कैसे रहना चाहिए, डार्क रहना चाहिए, थोड़ी भी रोशनी नहीं आनी चाहिए, पूरे के पूरे तरीके से जो है ना वहाँ पे डार्कनेस यानी अंधेरा रहना चाहिए बच्चों। आप इस खिड़की की या दरवाजे को, यानी खिड़की या दरवाज़ा जिस रुख में सूरज की रोशनी आ रही है वहाँ पे जो है ना सूरज की तरफ हो, मामूली सा इस तरह खोलिए कि सूरज की रोशनी सिर्फ एक झुर्री से कमरे में दाखिल हो, यानी उसकी सूरज की रोशनी जो है ना बारीक से जो है ना सिर्फ एक ही शुआ, एक दो शुआएं जो है ना उसमें दाखिल होनी चाहिए बच्चों, जैसा कि इस तस्वीर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। रोशनी सिर्फ एक झुर्री से कमरे में दाखिल हो। कमरे में आ रही रोशनी के बीम को जो है ना आप गौर से मुशाहिदा कीजिए बच्चों। जो रोशनी आती है ना, यहाँ पे आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे बच्चों, और जो है ना इस तस्वीर में भी आप देखिए कि आपको रोशनी के बीम में छोटे छोटे चमकदार ज़र्रात हरकत करते हुए नज़र आते हैं। जी हाँ बच्चों, ऐसा कभी जो है ना आपके घर में या अपने स्कूल में आप कहीं भी जो है ना ऑब्ज़र्व कर चुके होंगे बच्चों, आपने मुशाहिदा किया होगा। फिर भी आप अपने जहन को थोड़ा जो है ना जहन में दोबारा आप जो है ना रिकॉल कीजिए बच्चों कि आपको जो है ना रोशनी के उस बीम में जो है ना छोटे छोटे चमकदार ज़र्रात हरकत करते हुए नज़र आएंगे। जी हाँ बच्चों, ये क्या है? धूल के ज़र्रात हैं। तो इससे हम साबित करते हैं कि हमारे हवा में क्या है बच्चों? धूल के ज़र्रात भी मौजूद हैं। ये क्या है? धूल के ज़र्रात। जो भी आपको इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक ज़र्रात नज़र आ रहे हैं ना बच्चों, ये हवा में मौजूद हैं। हमें कैसे नज़र आ रही हैं? डायरेक्ट जो है ना उसके ऊपर सूरज की रोशनी जो है ना गिर रही है, यानी वो जो बीम जो है ना वो नज़र आ रही है, तो अंधेरे कमरे में जो है ना हम इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, इस मुशाहिदा कर सकते हैं बच्चों। तो ख़ासकर सर्दियों के दिनों में, ख़ासकर जो है ना कब? सर्दियों के जाड़े का जब मौसम होता है ना बच्चों, उसके दौरान आपने रोशनी के इस किस्म की बीम को दरख्तों से छन कर आते हुए देखा होगा, जिसमें ज़र्रात इधर उधर नाचते हुए नज़र आते हैं। आपको जो है ना वो ज़र्रात कैसे नज़र आते हैं बच्चों? ऊपर नीचे जो है ना इधर उधर फ्लो होते हुए, नाचते हुए जो है ना वो ज़र्रात नज़र आते हैं। तो बच्चों इससे ज़ाहिर होता है कि हवा में धूल के ज़र्रात भी मौजूद हैं। ठीक है ना बच्चों? धुएं को तो हम देख सकते हैं, मगर धूल के ज़र्रात को भी नज़र देख सकते हैं बच्चों, मगर इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना आपका मुशाहिदा साबित होगा। मैं समझती हूँ कि बच्चों धूल और धुएं के मुताल्लिक़ जो है ना आप समझ चुके होंगे। इसी तरीके से बच्चों हवा में धूल के ज़र्रात की मौजूदगी वक्तन फ़क्तन एक जगह से दूसरी जगह तब्दील होती रहती है। आपको पता है बच्चों, हवा में धूल के ज़र्रात की मौजूदगी जो है ना वक्तन फ़क्तन एक जगह से दूसरी जगह में जो है ना क्या हो जाती रहे? तब्दील होती रहती है। यानी एक ही जगह में एक ही वक्त में सेम नहीं रहती बच्चों, उसमें क्या है? चेंजेस आते रहते हैं। जब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कीजिए बच्चों, जब हम अपने नथनों से सांस लेते हैं, नथने आपको पता है ना बच्चों, जो हमारे नाक में जो है ना ये जो दो सुराख नज़र आ रहे हैं ना, ये दो सुराखों को जो है ना हम नथने कहते हैं। जब हम नथनों से सांस लेते हैं तो हवा के अंदर ले जाते हैं, यानी कि हम अपने नथनों से सांस लेते हैं तो हवा को हम क्या करते हैं? अंदर ले जाते हैं। तो नाक के अंदर मौजूद बाल आप तमाम को मालूम होगा बच्चों, अगर नहीं मालूम है तो आप एक मरतबा चेक कर लीजिए कि नाक के अंदर जो है ना हमारे क्या रहते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं बच्चों। नथनों के अंदर बारीक बारीक छोटे बाल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मिखात कहते हैं, यानी म्यूकस। ये जो है ना बच्चों तनफ्फुसी निज़ाम, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में धूल के ज़र्रात को
जाने से रोकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखिए हमारे आसपास जब हम सांस लेते हैं तो हमारे माहौल में धूल के भी ज़र्रात मौजूद हैं, धुआं भी मौजूद है बच्चों। जब ये धूल के ज़र्रात अगर हम सांस लेते वक्त डायरेक्टली क्या हो जाते हैं बच्चों, जो भी धूल है वो बालों के ज़रिए जो है ना वो धूल के ज़र्रात रोक लेता है हमारी नाक से जो है ना, और जो है ना सिर्फ जो भी है खाली जो है ना गैस जो है ना सांस जो है ना हम लेते हैं ना, सिर्फ हवा जो है ना हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है। बच्चों इस तस्वीर पे आप गौर कर कीजिए, आपने ये कहाँ देखी होगी बच्चों, इस तस्वीर को गौर कीजिए बच्चों। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। आपने जो है ना सिग्नल पे यानी कि जहाँ पे चौराहा होता है ना बच्चों, चौराहे पे जो है ना यहाँ पे एक सिपाही ठहरा हुआ रहता है बच्चों, वो हमेशा जो है ना अपने नाक पे जो है ना मास्क लगाए रहता है। तो आपने गौर किया है वो क्यों मास्क का इस्तेमाल करते होंगे बच्चों? जी हाँ बिल्कुल सही। जैसा ही मैं अभी आपको बताई हूँ बच्चों, हमारे हवा में हमारे माहौल में जो है ना धूल के ज़र्रात मौजूद होते हैं, तो वो धूल के ज़र्रात और ये गाड़ियों का जो भी धुआं है ना बच्चों, उस धुएं से बचने के लिए जो है ना वो सिपाही मास्क का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया बच्चों? अगर आप कहीं भी सिग्नल पे देखेंगे, अगर नहीं देखे होंगे भी तो आप नेक्स्ट टाइम गौर कीजिए बच्चों, बिल्कुल वो जो है ना मास्क का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से क्योंकि ये धूल के ज़र्रात और धुआं जो है ना हमारे नाक के ज़रिए हमारे जिस्म में ना दाखिल हों, इसी वजह से जो है ना वो मास्क का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों क्या आपको याद है कि जब आपने अपने मुंह से सांस ली थी तो आपके वालिदैन ने आपको डांट दिया था? कई मर्तबा जो है ना छोटे बच्चे ऐसी गलती करते हैं बच्चों, तो जो भी बड़े हैं, जो भी वालिदैन हैं, उन्हें जो है ना डांटते क्यों हैं बच्चों? क्या आप बता सकते हो क्यों डांटा होगा? जब आपने जो है ना मुंह से सांस ली, वैसा तो यूजुअली हम लोग नाक से ही सांस लेते हैं बच्चों, कभी इत्तेफाक से किसी ने मुंह से सांस ली तो जो है ना बड़े डांटते हैं। क्यों डांटते हैं बच्चों? अगर आप ऐसा करते हैं तो धूल के नुकसानदार ज़र्रात आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं बच्चों, जिसके वजह से आपको जो है ना नुकसान हो सकता है। इसी वजह से जो है ना आपके बड़े जो है ना आपको इस तरीके से नहीं करने के लिए डांटते होंगे। इस तरह हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हवा चंद गैसों, पानी के अबखारात और धूल के ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है। हमारे अतराफ़ में हवा किन किन चीज़ों से बनी है इसके मुताल्लिक़ हम पढ़ रहे हैं बच्चों। इसमें जो है ना हम लोगों ने आबी अबखारात, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, इसी तरीके से जो है ना धूल और धुएं के मुताल्लिक़ भी जो है ना हम लोग मालूमात हासिल कर चुके हैं। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है ना धूल और धुएं के ताल्लुक़ से और तमाम जो है ना हमारे अतराफ़ में मौजूद जो है ना चीज़ों को जो है ना हवा किस तरीके से जो है ना जगह घेरी हुई है, ये तमाम के बारे में जो है ना अच्छी तरीके से मालूमात हासिल किए होंगे। चलिए बच्चों, हवा में मौजूद गैसों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हैं। यहाँ पे ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं समझती हूँ आप नोट करते चलिए बच्चों कि यहाँ पे मैं हवा की तरकीब के बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। ये जो है ना आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हो ना बच्चों, ये हवा की तरकीब से मुताल्लिक़ आपको जानकारी दे रही हूँ। हवा में मौजूद गैसों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हो बच्चों, ये जो है ना एक पाई चार्ट बोलते हैं इसको, इसमें पाई डायग्राम में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो है ना हमारे माहौल में हवा जो है ना हवा में मौजूद अज्जा में नाइट्रोजन जो है ना 78% मौजूद है। नाइट्रोजन गैस कितने फ़ीसद मौजूद है बच्चों? 78% नाइट्रोजन गैस जो है ना हमारी हवा में मौजूद है, जो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन गैस का। और उसी तरीके से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है बहुत थोड़ी मकदार में। ऑक्सीजन हमारे पास कितने परसेंट है? देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, जी हाँ ऑक्सीजन 21% है। उसी तरीके से नाइट्रोजन 78% है। उसके साथ साथ थोड़ी ही मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैस मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सिर्फ यहाँ पे 0.04 यानी कि सिफर 4% जो है ना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो गैस है वो हमारे हवा में मौजूद है। और उसी तरीके से जो है ना
अदर गैसेस, और वो उसके बाद जो है ना दूसरी गैसों का जो है ना परसेंटेज थोड़ा थोड़ा है। और इसके साथ साथ जो है ना बच्चों आबी अबखारात भी हवा में मौजूद हैं, और जो है ना धूल और धुएं के ज़र्रात भी जो है ना हमारे हवा में मौजूद हैं। यहाँ पे इस पाई चार्ट को आप जो है ना गौर से देखिए बच्चों, 78% नाइट्रोजन गैस है, तो 21% ऑक्सीजन गैस मौजूद है, तो 0.04% जो है ना सबसे थोड़ी मकदार में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना यहाँ पे हवा में मौजूद है। हालांकि एक जगह से दूसरी जगह हवाई तरकीब में कुछ तनु पाया जाता है, चेंजेस पाया जाता है। बच्चों माहौल के हिसाब से एक जगह से फिर दूसरी जगह पर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना उस तरकीब में, हवाई तरकीब में जो है ना हवा में जो है ना वो गैसों की चेंजेस, जो गैसों की जो तरकीब होती है, जो परसेंटेज होता है ना बच्चों, वो थोड़ा बहुत जो है ना स्लाइटली कम और ज़्यादा होता रहता है। दरअसल ये दोनों गैसें, यानी कि हम देखते हैं कि हवा में ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। आप देख रहे हो ना बच्चों, ब्लू कलर का जितना भी ये बॉक्स है ये पूरा जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना नाइट्रोजन है, उसके बाद जो है ना ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा जो है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही जो है ना हमारे हवा में मौजूद है। दरअसल ये दोनों गैस हवा का 99% हिस्से की तश्कील करती है बच्चों। 78 + 21 अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे माहौल में हवा में जो है ना मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का फीसद जो है ना कितना है, 99 है। 99% की जो है ना हिस्से की जो है ना तश्कील करते हैं, और सिर्फ बाकी 1% जो है ना हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसों जैसे कि आबी अबखारात, धूल और धुएं के ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है। तो बच्चों इस चार्ट से मैं समझती हूँ कि आपको हवा की तरकीब से मुताल्लिक़ जो है ना अहम जानकारी हासिल हो चुकी होगी। बच्चों जैसा कि अब तक हमने मालूमात हासिल की हैं कि हवा किस किस चीज़ से बनी है। हवा जो है ना आबी अबखारात, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, धूल और धुएं के ज़र्रात, इन तमाम के अज्जा के बारे में हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। हम पानी और मिट्टी में रहने वाले जानवरों और पौधों को ऑक्सीजन की फरहमी किस तरह होती है, इसके मुताल्लिक़ जो है ना हम मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों अब तक जो है ना हम ज़मीन पर रहने वाले जानवर और इंसानों के बारे में, वो किस तरीके से जो है ना सांस लेते हैं, उन्हें जो है ना हवा की ज़रूरत किस तरह होती है, वो ऑक्सीजन गैस किस तरह हासिल करते हैं, ये तमाम चीज़ें सीखे हैं। मगर अब सबसे अहम जो चीज़ है वो है पानी और मिट्टी में रहने वाले जानवरों को भी जो है ना हवा की ज़रूरत होती है बच्चों। वो भी जो है ना आप खुद से जो है ना सांस लेते हैं, उन्हें भी ज़िंदा रहने के लिए जो है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम जो है ना मिट्टी और पानी में रहने वाले जानवरों को और पौधों को जो है ना ऑक्सीजन की फरहमी किस तरह होती है इसके मुताल्लिक़ जानेंगे। तो सबसे पहले पानी में रहने वालों को, जानवरों को जो है ना ऑक्सीजन किस तरह मुहैया होती है, एक छोटी सी जो है ना सरगर्मी मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करने जा रही हूँ। ज़रा तमाम तुलबा और तालिबात आप गौर से इसे जो है ना देखिए और सुनिए। यहाँ पे किसी एक बीकर या कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए। इसे ट्राईपोड स्टैंड यानी कि एक स्टोव में जो है ना आग की मदद से जो है ना हल्की आंच पर उसे गर्म कीजिए। पानी उबलने से ठीक पहले बर्तन की अंदरूनी सतह का बगौर मुशाहिदा कीजिए। यानी कि आपको पानी को उबालना नहीं है बच्चों, सिर्फ पानी को आप जो है ना हल्की आंच पर उसे गर्म करना है। पानी उबलने से ठीक पहले जो है ना बर्तन के ये अंदरूनी हिस्से में जो है ना उसके अंदरूनी सतह पे जो है ना क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको जो है ना आप बगौर मुशाहिदा कीजिए। क्या आपको अंदर के तरफ छोटे छोटे बुलबुले नज़र आते हैं? बच्चों ये सरगर्मी अगर अब तक आपने नहीं की है तो अपने बड़ों की जो है ना मौजूदगी में इसे कीजिए बच्चों। बहुत ही आसान सरगर्मी है। आप जो है ना इससे पहले ये जो है ना देखे होंगे बच्चों, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो छोटे 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 बुलबुले जो है ना पानी के अंदरूनी हिस्से में जो है ना हमें नज़र आते हैं। तो ये बुलबुले इस हवा के हैं जो कि पानी में घुली हुई है। बच्चों ऑक्सीजन जो हवा है वो पानी के अंदर मिक्स होती है, घुली हुई होती है। और जो है ना अगर आप गर्म करने का अमल इसी तरीके से जारी रखते हैं तो पानी अबखारात में तब्दील होगा, यानी भाप की शक्ल में जो है ना पानी आपको नज़र आएगा और आखिरकार उबलना शुरू होगा। तो ये जो है ना चेंजेस हम देखते हैं बच्चों। हमें ये सरगर्मी से ये मालूम होता है कि पानी में रहने वाले जानवर
पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना बच्चों, हम अब यही हम समझते हैं कि वो लोग पानी में रहने वाले जानवर, अभी तक हम नहीं जानते थे बच्चों कि पानी में रहने वाले जानवर किस तरह से जो है ना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जानिए बच्चों, पानी में रहने वाले जानवर जो है ना पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को जो है ना इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों इसी तरीके से जो है ना हम ये सरगर्मी अगर आपने नहीं की है तो आप इसका एक मर्तबा जो है ना खुद से करके देखिए। आखिर में बच्चों, मिट्टी में रहने वाले अज़ुओं को भी जो है ना तनफ़ुस के लिए ऑक्सीजन दरकार होती है। ये रहा पानी में रहने वाले जानवरों के ताल्लुक से, जो कि पानी में घुली हुई जो है ना हवा से जो है ना ऑक्सीजन के जो है ना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि मिट्टी में रहने वालों को तनफ़ुस के लिए ज़रूरी हवा कैसे हासिल होती है? अब जो है ना पानी के ताल्लुक से हुआ, ये यहाँ पे जो है ना मिट्टी में रहने वाले जानवर जो है ना किस तरीके से हवा का जो है ना इस्तेमाल करते हैं अपने तनफ़ुस के लिए। इसके लिए जो है ना यहाँ पे एक छोटी सी सरगर्मी है, ये अमली काम। यहाँ पे आप बगौर जो है ना इसका मुशाहिदा कीजिए बच्चों। किसी ग्लास में या बीकर में एक मुट्ठी जो है ना खुश्क मिट्टी लीजिए। खुश्क यानी सूखी मिट्टी, जैसा कि यहाँ पे इसमें भी दिखाया गया है। थोड़ी सी एक मुट्ठी जितनी जो है ना सूखी मिट्टी लीजिए और इसमें पानी मिलाइए। पानी मिलाते वक्त आप ये ज़रूर नोट कीजिए बच्चों, ये क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन रहना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मिट्टी से बुलबुले निकलते नज़र आए होंगे बच्चों। ये बुलबुले मिट्टी में हवा की मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि हवा के मिट्टी के अंदर भी जो है ना हवा मौजूद है। हमें कैसे पता चलता है बच्चों? जब हम उसमें पानी डालेंगे तो जो है ना वो पानी में से जो है ना हमें क्या छोटे छोटे बबल्स जो है ना नज़र आते हैं। वही जो है ना हवा के बबल्स हैं, जिससे जो है ना मिट्टी में रहने वाले पेड़ पौधे और मिट्टी में रहने वाले जानवर जो है ना अपने तनफ़ुस के लिए यानी सांस लेने के जो है ना उस हवा का इस्तेमाल करते हैं। जब मिट्टी में पानी मिलाया जाता है तो ये हवा को इसकी जगह से हटा देते हैं और जो है ना जो कि बुलबुलों की शक्ल में हमें नज़र आती है। तो बच्चों वो अज़ुवे जो मिट्टी के अंदर रहते हैं और पौधों की जड़ें इसी हवा की मदद से तनफ़ुस का अमल जो है ना अपना अंजाम देते हैं। मिट्टी में रहने वाले जानवर मिट्टी में काफ़ी गहराइयों तक और काफ़ी तादाद में बिल और सुराख बना लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा बच्चों, यहाँ पे इस तस्वीर में देखिए, ये जो नज़र आ रहा है ना ये रास्ते के शक्ल में, ये जो है ना मिट्टी में रहने वाले जानवर जो है ना काफ़ी अंदर गहराई तक जो है ना क्या कर रहे हैं, बिल और सुराख बनाए हुए हैं बच्चों। आपको पता है क्योंकि वो उन्हीं बिलों और रास्तों से जो है ना क्या है हवा गुजरती है और इन्हीं बिलों की वजह से भी जो है ना हवा मिट्टी में आती जाती रहती है। यानी कि उन जानवरों को भी जो है ना अपने सांस लेने के लिए जो है ना इन बिलों को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। उनके तनफ़ुस के अमल के लिए जो है ना वो ये अमल करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना देखिए, अब तक जो है ना हम लोग मिट्टी में और पानी में रहने वाले जानवर जो है ना किस तरीके से जो है ना अपने तनफ़ुस के लिए किन किन तरीक़ों का जो है ना इस्तेमाल करते हैं। पानी में रहने वाले जानवरों को जो है ना हवा जो है ना उनमें पानी में ही घुली होती है, वो इसी हवा की वजह से जो है ना वही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए वो ज़िंदा रहते हैं। और उसी तरीके से जो है ना बच्चों मिट्टी में रहने वाले जानवर जो है ना बिल और सुराख बनाए हुए होते हैं, जो है ना वो बिलों में से ही जो है ना वो हवा का गुज़र होता है और वो तनफ़ुस के लिए ज़रूरी गैस का जो है ना इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जब तेज़ बारिश होती है तो मिट्टी में हवा के ज़रिए घिरी हुई तमाम जगहों में पानी भरा होता है। बच्चों यहाँ पे देखिए, जब तेज़ बारिश होती है तो आपने भी गौर किया होगा कि मिट्टी में हवा के ज़रिए घिरी हुई तमाम ये जितनी भी हवा के जो रास्ता है ना बच्चों, ये रास्ते में जो है ना फुल जो है ना मिट्टी जाके बैठ जाती है बच्चों, मिट्टी दब जाती है। तो इस सूरत में जो है ना मिट्टी में रहने वाले जानवर अपने तनफ़ुस के लिए मिट्टी से बाहर आ जाते हैं बच्चों।
और तो बच्चों आपने गौर किया होगा कि तेज़ बारिश के दौरान यही केचुए मिट्टी से आपको जो है ना बाहर आ जाते हुए आपने बहुत ही वक्त जो है ना गौर किया होगा। जैसा कि देखिए, क्योंकि उन्हें जो है ना सांस लेने के लिए, तनफ़ुस के लिए वहाँ तक जो है ना बिलों के अंदर तक जो ज़मीन में रहते हैं उन्हें हवा नहीं पहुँचती है बच्चों, तो ज़रूरी है कि वो जो है ना मिट्टी के ऊपर के हिस्से में आ जाते हैं और जो है ना ज़िंदा रहते हैं बच्चों। तो अब तक जो है ना हम लोग जो है ना हवा के मुताल्लिक़ अहम मालूमात हासिल किए हैं बच्चों। हवा जो है ना हवा के अहम अज्जा कौन से हैं हमने आज की क्लास में पढ़ा, और जो है ना मिट्टी और पानी में रहने वाले जानवरों को ऑक्सीजन गैस अपने तनफ़ुस के लिए किस तरह मुहैया होती है ये भी हमने जाना। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आज का मेरा ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जो है ना चलते चलते अब हम चंद मश्की सवालों की तरफ जो है ना आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे मश्की सवालात में सबसे पहला सवाल है, खाली जगह को भर्ती कीजिए। बच्चों, इसमें पहला सवाल है, ईंधन के जलने के नतीजे में डैश भी पैदा होता है। आपको पता है बच्चों, मैं अब शुरू में ही आपको बता चुकी हूँ कि ईंधन के जलने के नतीजे में धुआं भी पैदा होता है। इसी के साथ साथ हवा में ज़्यादातर, हमारा दूसरा सवाल क्या है बच्चों, हवा में ज़्यादातर डैश और डैश गैस मौजूद होती है। पता है ना बच्चों कौन सी गैस है वो? जी हाँ, बिल्कुल सही, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। तो हमारा तीसरा सवाल बच्चों, हवा का वो जूस जिसे हरे पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं वो डैश है। कौन सी गैस है बच्चों? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो हवा में जो है ना हरे पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए जो है ना इस्तेमाल करते हैं। चौथा सवाल देखिए बच्चों, डैश फीसद हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसों, नेस, आबी अबखारात और धुएं के ज़र्रात पर मुश्तमिल है। मैंने आपको पाई चार्ट के ज़रिए बताया था कि कौन सी गैस कितने कितने परसेंटेज जो है ना हवा की तरकीब से हम मालूमात हासिल कर चुके हैं बच्चों। अगर आपका जवाब 1% है तो वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दर्जे झेल सवालात के जवाब दीजिए। बच्चों, क्या आप जवाब दे सकोगे बच्चों? कोशिश कीजिए। तो उसका पहला सवाल है, हवा की तरकीब बयान कीजिए। बच्चों, हवा की तरकीब बयान कीजिए। इसका जवाब आपको पता है ना बच्चों? जी हाँ, जवाब है हवा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी अबखारात और कुछ गैसों का आमेज़ा है, और कुछ धूल के ज़र्रात भी जो है ना हवा में मौजूद होते हैं। बच्चों, इन जवाबात को आप नोट करते जाइए। मैं एक मरतबा फिर से आपको जो है ना इसका जवाब बताती हूँ। हवा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी अबखारात और कुछ गैसों का आमेज़ा है, और कुछ धूल के ज़र्रात भी हवा में मौजूद हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा सवाल है बच्चों, आप किस तरह साबित करेंगे कि पानी में हवा घुली हुई है? यहाँ पे से के जो है ना नुक्ते नहीं हैं बच्चों, सॉरी। आप किस तरह साबित करेंगे कि पानी में हवा घुली हुई है? क्या आप बता सकते हो बच्चों? जी हाँ, यहाँ पे जो है ना छोटी सी एक सरगर्मी थी बच्चों, वो देखिए, किसी बीकर या कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए और इसे हल्की आंच पर गर्म कीजिए। पानी उबलने से ठीक पहले जो है ना बर्तन के अंदरूनी सतह पर आपको जो है ना छोटे छोटे बुलबुले नज़र आते हैं। यही बुलबुले इस हवा के हैं जो कि पानी में घुली हुई है, जो पानी को गर्म करते हैं। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो शुरू में पानी में घुली हुई हवा बाहर निकल जाती है, तो इससे ये साबित होता है कि पानी में हवा घुली हुई है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है ना ये अहम जवाबात को नोट कर चुके होंगे। अब चलिए आखिर में चलते चलते घर पर काम। बच्चों, घर पर काम का मेरा ये सवाल, एक ही सवाल मैं दे रही हूँ। यहाँ पे ये सवाल आप नोट कर लीजिए बच्चों, और मैं जो है ना आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप ये होमवर्क का जवाब सही तरीके से लिख के जो है ना अपने उस्ताद से जो है ना इसको करेक्शन करवाइए। अपने उस्ताद की मदद से अगर आपको कहीं भी जो है ना इसमें दुश्वारी हो रही है तो उसको जो है ना पूरा कर लीजिए बच्चों। तो सवाल है, साबित कीजिए कि मिट्टी में रहने वालों को तनफ़ुस के लिए ज़रूरी हवा कैसे हासिल होती है। एक मरतबा फिर बच्चों, साबित कीजिए कि मिट्टी में रहने वालों को तनफ़ुस के लिए ज़रूरी हवा कैसे हासिल होती है। तो बच्चों, आज जो है ना हमारी जो है ना
तीसरी नशिस्त थी जिसमें हमारे अतराफ़ में हवा के मुताल्लिक़ जो है ना हम लोग मालूमात हासिल कर चुके हैं बच्चों। इसका जो है ना और एक जो हिस्सा है इंशाअल्लाह मैंने अगली नशिस्त में आपसे फिर से मुलाकात होगी बच्चों। तब तक के लिए इंशाअल्लाह आप तमाम अपना ख्याल रखिए बच्चों। मैं जो है ना समीना असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल आशरा कॉलोनी रायचूर आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अनुदिना